खिताब के लिए दावत देता हूँ उस्ताजुल उलमा उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद फ़हीम अब्बास अशरफ़ी साहिब। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी गुफ्तगू से हमारे क़ुलूब और ज़हान को मुनव्वर फरमाएँ। उनकी आमद से कबल ज़ोरदार नारा, नारे तकबीर। नहीं एवें नहीं अल्लाह करे असी कुरान की गल करदे कुरान ते अमल भी शुरू कर दईए। तो जेड़ा ये दिल में चाह रखता है ना कि मैं पक्का ते सच्चा मुसलमान हो जा, वो उच्ची आवाज़ ना नारा लाएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान। जनाब उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना फ़हीम अब्बास अशरफ़ी साहिब। अल्लाहुम्मा लका या मन हुवा अहद वस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इस्मुहु अहमद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़्रे मौजूदात क़ाइदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन की बारगाही रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, स्टेज की जीनत, इज़्ज़तों के लायक मोहतरम मुफ्ती साहिब, कारी साहिब, उलमाए किराम, मस्जिद के इमाम साहिब, अल्लाह करीम आप सबको बरकत अता फरमाए। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस जिसमें मैं और हम सब हाजिर हैं, इसी हवाला से चंद बातें आपके सामने रखूंगा। खालिक़े कायनात की बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि मालिक मेरी ज़ुबान पे कलिमा हक जारी फरमाए, हम सब को हक सुनकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। कुरान का हक सिर्फ उलमाए किराम तक महदूद नहीं है, हम सब कलिमा गो पर कुरान का हक है। हमें अल्लाह करीम का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह करीम ने कुरान की सूरत में हमें बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी दिया है। कुरान मजीद किताबे हिदायत है। अल्लाह करीम का शुक्र है कि मालिक ने हमें सब उम्मतों की सिरदारी अता फरमाई है।
और सिरदार होने की हैसियत से अल्लाह करीम ने हमें किताब भी तमाम किताबों की सिरदार अता फरमाई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की अजमत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अर्जू अन अकूना, सरकार फरमाते हैं मैं उम्मीद करता हूं ये कि होगी मेरी उम्मत अक्सरहुम ताबिआ, कि सबसे ज्यादा मेरी उम्मत होगी कुरान की बरकत से। कुरान वो किताबे हिदायत है, वो किताबे नूर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह करीम ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा अता फरमाया। मौजज़ा किसे कहते हैं? अकल को आजिज करने वाली चीज। अल्लाह करीम ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा अता फरमाया और सरकार इरशाद फरमाते हैं सब नबियों के जो मौजज़े थे वो हिस्सी मौजज़े थे और अल्लाह करीम ने मुझे कुरान की सूरत में अकली मौजज़ा अता फरमाया है। हिस्सी मौजज़ा किसे कहते हैं? अल्लाह करीम ने सालेह अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता फरमाया। ऊंटनी पहाड़ से बाहर आई तो वो हिस्सी मौजज़ा था। अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को असा की सूरत में मौजज़ा अता फरमाया, वो भी हिस्सी मौजज़ा था। हिस्सी मौजज़ा कहता है जिसे महसूस किया जा सके, यानी जब तक सामने है वो मौजज़ा है और जब वो सामने से हट जाए फिर वो मौजज़ा नहीं बल्कि वो मौजज़ा की खबर हुआ करती है। और कुरान मजीद कल भी मौजज़ा था, कुरान मजीद आज भी मौजज़ा है। कुरान मजीद का कल भी ऐलान था, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। कुरान मजीद कल भी कुरान मजीद का कोई जवाब नहीं था और आज भी कुरान मजीद का कोई जवाब नहीं है। कुरान मजीद एक अजीम किताब है जो अल्लाह करीम ने उम्मत मुस्तफ़ा को अता फरमाई है। रिवायत में आता है कि मक्का के बड़े बड़े शायर, अरब में महारत रखने वाले, फसीहो बलीग जुबान के मालिक, एक हफ्ता के बाद सब शायर इकट्ठे होते, अपना अपना लिखा हुआ कसीदा पेश करते, महफिल लगती, जज बैठे होते, जिसका कसीदा सबसे अव्वल नंबर पर आता उसे काबतुल्लाह की दीवार पे लटका दिया जाता। अगले हफ्ते फिर बैठक होती, लोग इकट्ठे होते, जज आते, एक से बढ़कर एक कसीदा लोग पेश करते, जिसका कसीदा अव्वल नंबर पर आता उसे लटका दिया जाता। अब 7 कसीदे, ये हमारे दरस निज़ामी की एक किताब पढ़ाई जाती है, चौथे दर्जे में सबा मुअल्लकात, वो वही अरब के 7 कसीदे हैं जो सहने अरब में काबतुल्लाह की दीवारों पे लटकाए गए थे। कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। अल्फाज के एतिबार से कुरान मजीद की छोटी सी सूरत, मफहूम के एतिबार से तो बहुत बड़ी है, अल्फाज के एतिबार से सूरह कौसर जो हमारे बच्चे बच्चे को याद होती है, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो सहाबा ने सरकार के सामने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम इसको लिखकर उन कसीदों के बराबर न लटका दें। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत अता फरमा दी। अब सूरह कौसर लिखकर वो जो अरब के शायरों के, अब उनमें से जो 7वां कसीदा लिखा था ना, वो लिखा है कि वो लबीद का लिखा हुआ था और वो इतना फसीहो बलीग लिखा हुआ था कि लोगों ने उसको सैयदुश्शुअरा का नाम दिया, इमामुश्शुअरा का नाम दिया कि ये तो हम शायरों का इमाम है।
इसने तो हम सबको पीछे छोड़ दिया। जब कुरान मजीद की सूरत सूरह कौसर को लटका दिया गया उनके बराबर, अगले हफ्ते को वो सब जमा हुए। अब देखा कुरान मजीद की सूरत, वो सारे इकट्ठे हुए, सर जोड़कर बैठ गए, हम क्या इसका जवाब दें। और वो जवाब दे भी क्या सकते थे, कुरान मजीद था, अल्लाह का कलाम था। एक हफ्ता गुजर गया, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, उन्होंने सब लोगों को, अरब के बड़े बड़े शायरों को इकट्ठा किया कि वो सरकार से पहले ही सरकार की मुखालफत करते थे और ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लटकाई गई थी। बड़े बड़े शायरों को इकट्ठा किया आकर इसका जवाब दिया जाए, लेकिन किसी शायर में हिम्मत नहीं थी कि वो कुरान मजीद की उस सूरत का जवाब दे सकता। एक हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते नहीं, 1 महीना नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 महीने गुजर गए, कोई कुरान मजीद की सूरत का जवाब न दे सका। आखिर एक दिन बैठक हुई, लिखने पे मजबूर हो गए। 3 आयतें लिखी हुई थी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। चौथे नंबर पर फैसला किया गया, उन्होंने लिखा क्या, मा हाजा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम है ही नहीं। और लिखा है फिर बाहर का कोई शायर सहने अरब में आया, उसने तवाफ किया, पहले 7 कसीदों को पढ़ा, वाह वाह कहने पर मजबूर हो गया कि इतने फसीहो बलीग, इतने आला किस्म के कसीदे लिखे हुए। लेकिन जब 8वें नंबर पे कुरान मजीद की सूरत पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, दिल पे असर होता है। जब वो चौथे जो लिखा था ना अरब के शायरों ने, मा हाजा कलामुल बशर, वहां पर पहुंचता तो अटक जाता, हैरान होता कि पहली 3 आयतों में जो जमाल है, जो कमाल है, जो खूबसूरती है, वो चौथी जगह पे नजर नहीं आती। बड़ा हैरान हुआ, बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है। आखिर उसने चौथी जो उन्होंने अरब के शायरों ने लिखी थी, मा हाजा कलामुल बशर, कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है, उसको अंडरलाइन किया और 5वें जगह पर क्या लिख दिया, वलाकिन हाजा कलामुल बशर, कि जिसको अंडरलाइन किया गया है ये किसी बशर का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम नहीं हो सकता। तो अल्लाह करीम का हम पे कितना करम है। तो सरकार क्या फरमाते, आरजू, मैं उम्मीद करता हूं, अन अकून अक्सरहुम ताबिया, कि मेरी उम्मत सब उम्मतों की सिरदार होगी और कसरत तादाद के एतिबार से मेरी उम्मत सब उम्मतों से ज्यादा होगी। कयामत तक कुरान नूर बखेरता रहेगा। कुरान किताबे हिदायत है। ये बदबख्त और जाहिल लोग जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जो मर्जी कर लें, हम तारीख पढ़े ना तो हमें पता चलता है सबसे ज्यादा छपकर बिकने वाली मौजूदा दौर में जो किताब है वो कुरान मजीद है, जिससे लोग सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसी बात की तो उन्हें जलन लगी हुई है। सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब वो मजहब इस्लाम है, मौजूदा दौर में भी। ये तो हमारा किरदार अगरचे अच्छा नहीं है। वो जिसने लिखी ना किताब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अरब का चांद, गैर मुस्लिम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी। तो किसी ने उससे पूछा कि भाई तूने नबी रहमत की सीरत को बड़े अच्छे अंदाज से बयान किया है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, तो खुद कलीमा पढ़कर मुसलमान क्यों नहीं हो जाता? तो वो क्या कहता है कि जब मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ता हूँ, जब मैंने लिखी तो मेरे दिल ने बड़ा चाहा कि मैं कलीमा पढ़ लूं, मगर जब मैं मुसलमानों के किरदार को देखता हूँ, हमारे लिए सोचने वाली बात है। हम अपने गिरेबान में झांकें, हकीकत ऐसी ही है
कहता है मेरा दिल चाहता है कि जब मैं सरकार की सीरत को पढ़ता हूं मैं बड़ा मुतासिर हुआ। मैंने सोचा मैं कलीमा पढ़ लूं, लेकिन जब मैंने मुसलमानों के किरदार को देखा तो मैंने कहा कि मैं गैर मुस्लिम ही अच्छा हूं। यह हमारा किरदार दीन की राह में रुकावट है। ये तो कुरान मजीद को जो पढ़ता है, इस्लाम का जो मुताला करता है, वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। कुरान मजीद अजीम किताब है जो अल्लाह करीम ने हमको अता फरमाई है। लेकिन आज हम देख लें हम कहाँ पे खड़े हैं। हम में से अक्सर लोगों को सही तौर पे कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। वो अखबार में पढ़ा ना, वो आता ना कालम लिखा हुआ, तो एक कालम पढ़ा तो दिल खून के आंसू रोया। एक दिन टीचर ने कहा अपनी क्लास से कि बेटा कल आप सब ने अपने घर से वो किताब लानी है जो आपके घर में शुरू से है और उसको पढ़ा नहीं जाता। तो वो टीचर कहता है दूसरे दिन सबसे ज्यादा बच्चे जो हाथ में पकड़ के लाए ना किताब, वो कुरान मजीद थी और उस पे गिलाफों पे गट्टा मिट्टी पड़ा हुआ था। तो बच्चे आकर कहने लगे कि मास्टर जी यही वो किताब है जिसको बड़ा अरसा बीत गया हमने पढ़ा नहीं है। हम अपना माजी देखें ना, कितना रोशन माजी था। हमारे बुजुर्ग सुबह सुबह उठते थे, क्या होता था सराहने रखे होते थे, ऊपर कुरान मजीद रखा होता था। छोटे बड़े बूढ़े क्या पढ़ रहे होते, कुरान मजीद पढ़ रहे होते थे। और आज हम अपने गिरेबान में भी झांकें, हमारी हालत क्या है। रात को उठ जाए तो हम मोबाइल देखते हैं, जब मर्जी जाग आ जाए 2 बजे 3 बजे हमने देखना होता है किसी की कॉल तो नहीं आई, मैसेज तो नहीं आया। सुबह उठे तो सबसे पहले हमने मोबाइल को ही पकड़ना होता है। बड़े छोटे सबकी यही हालत है। इसी वजह से तो हम जवाल का शिकार है। हम क्यों इधर उधर भटके फिर रहे हैं। हमारे घर में किताबे रहमत मौजूद है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सुबह को उठें, कलाम मजीद की ज़ियारत करें, पढ़ें, फिर देखें अल्लाह हमारे घरों में कितनी बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। वो बड़ी प्यारी हिकायत लिखी है कि एक बाबा जी पढ़े हुए कुछ भी नहीं थे, मगर किसी ने उनको ख्वाब में देखा मरने के बाद, तो वो जन्नत में टहल रहे थे। पूछा बाबा जी कौन सी बात आपकी बख्शिश का सबब बनी। तो बाबा जी कहने लगे बेटा और तो कोई बात नहीं, कुरान मजीद पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन कुरान से मोहब्बत जरूर थी। सुबह को जब मैं उठता था सबसे पहले कुरान को खोलता, लाइनों पे उंगलियां फेरता था, कहता क्या था, ए अल्लाह तेरी ये बात भी सच्ची है, ए अल्लाह तेरी ये बात भी सच्ची है। यानी सारी उंगलियों पे कुरान अल्लाह का कलाम है ना। ए अल्लाह तेरी ये बात भी सच्ची है, ए अल्लाह तेरी ये बात भी सच्ची है। तो कहते हैं रोज मैं इसी तरह कुरान मजीद की ज़ियारत करता उंगलियों के कि मेरे रब का कलाम है, तो मेरे रब का कलाम सच्चा ही है। ए मेरे मालिक तेरी ये बात भी सच्ची है, तेरी ये बात भी सच्ची है। मैं अगरचे मुझे पता नहीं है मैं, लेकिन तेरी सब बातों को दिल से मानता हूँ। वो कहता बस मेरा यही अमल था, मेरे रब को पसंद आ गया, मेरे रब ने इसी की वजह से मेरी बख्शिश फरमा दी है। कुरान अजीम किताब है, नूरे हिदायत है। हम पढ़े तो सही और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएं। लेकिन आजकल हम दुनिया के पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं, दौड़ लगी हुई है। देखना मस्जिद में बच्चे पढ़ने आते हैं, मुंह भी धोए हुए नहीं होते, लेकिन स्कूल में जाते हुए बच्चे अब्बा जी खुद छोड़ के भी आते हैं, बच्चे को खर्चा भी देते हैं, माँ माथा भी चूमती है। लेकिन कुरान के बारे में, हालांकि होना तो कुरान के बारे में हमारा ऐसा रवैया चाहिए। ये जाहिल लोग जो मर्जी कर लें, बदबख्त लोग। वो बड़ी प्यारी हिकायत लिखी है कि एक बाबा जी फरमाते हैं कि मैं
बाहर किसी मुल्क के दौरा पे गया तो फरमाते हैं मुझे कुरान से बड़ी मोहब्बत थी, मैंने जेब साइज पॉकेट साइज कुरान मजीद रखा हुआ था और उसे मैं हर वक्त अपनी जेब में रखता था। तो फरमाते मैं जिस मुल्क में गया ना, बड़ी मुश्किल से मैंने मस्जिद तलाश की, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मैं बाहर निकला तो एक शख्स ने जब मुझे नमाज पढ़ते देखा तो मेरी वज़ाकता से उसको पता चल गया कि ये मुसलमान है। मैं बाहर निकला, हसरत भरी निगाहों से मुझे देख रहा था और मुझे कहने लगा क्या तुम मुसलमान हो? तो मैंने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो मुझे वो बड़ी मोहब्बत से अपने घर ले गया, घर जाकर बताया कि मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा घराना भी मुसलमान है। तो कहने लगा क्या आपके पास अरबी का कोई टुकड़ा, कोई कुरान मजीद है? तो मैंने वो जेब से कुरान मजीद जो मैं हर वक्त सीने से लगा के रखता था, मैंने वो कुरान मजीद निकाला तो वो फरमाते हैं मैं हैरान ही रह गया कि उस बाबे ने कुरान को पकड़ा, कभी आंखों से लगाता है, कभी सीने से लगाता है, चूमता है, अपनी बीवी को दिया, बच्चों को दिया। बच्चे बड़ी मोहब्बत के साथ कुरान मजीद को देख रहे हैं, चूम रहे हैं, सीनों से लगा रहे हैं। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ कि मामला क्या है। तो उस शख्स ने मुझे बताया कि हमारे मुल्क में कुरान रखने पे पाबंदी है। कुरान तो रखना दूर की बात है, अगर किसी घर से अरबी का कोई टुकड़ा, कोई सफा निकला है तो उस घर को जला दिया जाता है, यानी इतनी सख्ती है। तो फरमाने लगे मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने उसके बच्चों के सामने वो कुरान का नुस्खा रखा और बेटों से कहा कि बेटा पढ़ो, लेकिन फरमाते किसी को वो कुरान पढ़ना नहीं आ रहा था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने उसको कहा कि तुम नाम के मुसलमान हो, तेरे बच्चों को तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता। तो वो अर्ज करने लगा आप कोई आयत जुबानी पढ़े। फरमाते हैं मैंने कुरान में से किसी भी पारे में से एक आयत जुबानी पढ़ी तो मैं हैरान ही रह गया। उसके सारे बच्चे, एक आयत मैंने पढ़ी तो एक बच्चे ने आगे से फराफर कुरान मजीद दुरुस्त तलफ्फुज के साथ पढ़ना शुरू कर दिया और वो पढ़ता ही चला जा रहा है। दूसरे के सामने मैंने एक आयत पढ़ी, वो भी आगे पढ़ना शुरू हो गया। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, पूछा उससे कि भाई मामला क्या है? ऊपर से तो देख के तेरे बच्चों को पढ़ना नहीं आता, मगर लगता है ये हाफिज़े कुरान है, जुबानी तो बड़ा अच्छा पढ़ रही है। फरमाते वो मुझे लेकर एक बाजार में गया, एक शराब खाना था, बाहर से शराब के लेवल लगे हुए। फरमाते उसने छोटी सी अलमारी खोली, मुझे अंदर लेकर गया तो मैं हैरान रह गया। एक दर्जी बच्चों को दर्जी भी बना रहा था, हुनर भी सिखा रहा था और वो हाफिज़े कुरान था, साथ साथ कुरान मजीद की तालीम भी दे रहा था। तो वो मुझे कहने लगा अगरचे हमारे मुल्क में कुरान मजीद रखने पे पाबंदी है, अरबी रखने पे पाबंदी है, मगर कुरान की तालीम हम सीना बसीना आगे मुंतकिल करते जा रहे हैं। तो ये जाहिल बदबख्त लोग जो मर्जी कर लें, ये कभी कुरान मजीद की तालीमात को ख़त्म नहीं कर सकते। कुरान मजीद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा छपकर बिकने वाली किताब है और इस्लाम तेज़ी से सबसे ज़्यादा फैलने वाला मज़हब है। तो अज़ीज़ दोस्तों, मौजूदा दौर में इस तरह के वाक़यात हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। हम अपने माजी की तरफ पलटे, हम आगे जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे बेसुकूनी, बीमारियां, हम बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन हम अपना माजी देखें, अपने बुजुर्गों से बातें सुनी ना, तो वो सुनाते हैं कि वाकई हमारा माजी बड़ा रोशन था। हम अपने माजी की तरफ पलटे, हम कुरान की तरफ पलटे, हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज गली गली में जाहिल लोग बैठे हैं, उनके धंधे और उरूज पर, जिनका दीन से दूर दूर तक का ताल्लुक ही नहीं है, वो गुमराह हैं, उनके पास जाने वाले भी गुमराह हैं। लेकिन जब हमारे घर में कुरान मजीद मौजूद है तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है।
कुरान मजीद में हर चीज का हल मौजूद है, हर चीज का बयान मौजूद है। हम सुबह को उठें, कुरान मजीद की तिलावत करें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम हमें कुरान की बरकत जरूर अता फरमाएगा। तो कुरान किताब हिदायत है, कुरान हमारे लिए रहनुमाई का बेहतरीन जरिया है। तो हमने उन बदबख्त लानती लोगों का जवाब कैसे देना है? हमने कसरत से कुरान मजीद पढ़ना है। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को भी कुरान मजीद पढ़ाएं, दीन के करीब लाएं अपने बच्चों को। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे ना, अल्लाह बरकतें ही बरकतें अता फरमाएगा। वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आता है ना एक रिवायत में कि आपके पास गरीब बंदा था, अक्सर मांगने के लिए आता, आखिरी बात है, अक्सर सवाल करता। तो आप उसे एक ही नसीहत किया करते थे कि भाई कुरान पढ़ा कर, कुरान पढ़ा कर। अब लोगों की सोच क्या है, कुरान पढ़ जाएगा तो खाएगा किधर से, मौलवी बन जाएगा तो किधर से खाएगा। हालांकि अल्लाह करीम का इतना शुक्र है, इतनी अल्लाह करीम बरकत अता फरमाता है ना, सोच भी नहीं सकते। अगर कुरान पढ़ने वालों की हम तनख्वाहों को देख लेना, कितनी 10, 15, 12, 14, हद 20, लेकिन फिर भी कभी कोई एहतिजाज नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। अल्लाह करीम अपनी नेमतें वाफर अता फरमाता है। हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अल्लाह जरूर बरकतें अता फरमाएगा। वो हमारे बाबा जी फरमाया करते थे ना, अगर ABC रोटी दे सकती है तो अलिफ बा ता बदर्जे औला रोटी देगा हमें। तो आपके पास आता ना शख्स मांगने के लिए, सवाल करने के लिए, तो आप उसे कहते भाई कुरान पढ़ा कर। अब उसने आना छोड़ दिया तो आप एक परेशान हुए कि लगता है मेरी बात से नाराज हो गया। जब भी आता था मैं उसे कहता था कि भाई कुरान पढ़ा कर, कुरान पढ़ा कर। एक दिन बाजार में आमना सामना हुआ, आपने उसे रोका, पूछा ओ साइल सवाल करने वाले, अब तू आया कभी नहीं? तो वो कहने लगा, ए अमीरुल मुमिनीन, मैं जब भी आता था आप मुझे कहते थे कुरान पढ़ा कर, कुरान पढ़ा कर। अब मैंने कुरान पढ़ लिया है, मेरे रब ने तेरे दरवाजे से मुझे बेनियाज। जब हम कुरान पढ़ लेंगे ना, हर दरवाजे से अल्लाह अपने दरवाजे से देगा, दुनिया वालों के दरवाजों से अल्लाह बेनियाज कर देगा। कुरान पढ़ें, कुरान से मोहब्बत करें, सुबह को उठें, सबसे पहला काम कुरान पढ़ें। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह जरूर बरकतें अता फरमाएगा, जरूर बरकतें मिलेंगी। अल्लाह करीम हमें कुरान पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।